गावे मोरी मुकुट तेरे सुख सोहे मोरी मुकुट तेरे शीश सोहे मुखियारी वाली सी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखी छवि मोती बिहारी तेरी आरती गावे चलियो सिंह प्यारी तेरी रोशनी की है गंगा गिरिधर तेरी आरती गावे व्यासी दासी की सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे मेरे प्राण प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे मेरे प्राण प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे मेरे प्राण प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे। इसीलिए रसिक संत तो यही कहते हैं, प्रभु जीवन की एक ही आस है कि हम मरे तो हमें जन्म वृंदावन में। कौन कौन चाहता है कि सबको वृंदावन में जन्म मिले? कोई बताएगा मुझे? बाकी नहीं चाहते हैं। राजस्थान में रहना चाहो चाहते हैं? अच्छा बहुत जैसे हरि बाकी बिहारी सुनो अर्ज हमारी, एक सुमन खिले वृंदावन में। सुमन कहते सुंदर मन को। अब तक हमारा मन सुंदर नहीं था गोपाल, हमने 7 दिनों तक कथा सुनी, हमारा मन सुंदर हो गया है। अब इस मन को राजस्थान में मत रखना, जयपुर में मत रखना, इस मन को वृंदावन में ले जाना। हरि बाकी बिहारी सुनो अर्ज हमारी, एक सुमन खिले वृंदावन में। बाकी बिहारी सुनो अर्ज हमारी, और मैं मर जाऊं जो मेरी बड़ी मोहन, मैं मर जाऊं जो मेरी बड़ी मोहन, जन्म मिले वृंदावन में। बाकी बिहारी सुनो अर्ज हमारी, सुमन खिले वृंदावन में। घाटी और ऐसी घाटी और बीच में काली बह रही है। घाटी और घाटी और बीच में काली बह रही है।
हो ना, एक तरफ काली दह है, एक तरफ चीर घाट है और बीच में यमुना मैया बह रही है। हरे चीर घाटी और केसी घाटी और बीच में काली बह रही है। घाटी और केसी घाटी और बीच में काली बह रही है। मेरा ब्रज धाम निराला है जहाँ यमुना मैया बह रही। अब पूरी दुनिया इस कथा को सुनेगी तो क्या देगी? व्यास जी गा रहे थे, जनता तो बस ऐसे कर रहे, ऐसे नहीं बोलो। राधे राधे मुख से निकले, राधे राधे मुख से निकले, तब निकले तेरे चरण में। मैं मर जाऊं जो मैं मणि मोहन, मैं मर जाऊं जो मैं मणि मोहन, जन्म मेरे वृंदावन में। हाँ कि बिहारी हरे अरबी हमारी सुमन के वृंदावन में। ओ मैं मर जाऊं बाकी बिहारी जगत तेरे वृंदावन में। हरिवा की बिहारी गुणगान जे हमारी। बालापन में मनमोहन ने लीला अजब दिखाई है। बालापन में मनमोहन ने लीला अजब दिखाई है। ओ बालापन में। कथा में तो प्रवेश करना ही है। आपके यहाँ 3 देवालय हैं मुख्य वृंदावन में, जिनमें से गोविंद देव जी प्रमुख हैं। शायद जयपुर में ही है ना? जयपुर में ही तो है। ये माता वो बनाए हुए नहीं है। आपको बिना किसी संकोच के कह दूं, ये किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाए हैं। कल समय हो गया था ना, मैंने गोपी गीत की व्याख्या नहीं की थी कथा में, क्योंकि हम पर छलांग लगाने नहीं आते। अगर किसी विषय पर जाओ तो पहले उसे पूरी तरह समझाओ। और मैंने एक प्रसंग उठाया और उसके बाद उसे छोड़कर मैं सीधा निकल जाऊं तो उस प्रसंग को छेड़ना भी अपराध होता है। इससे अच्छा उसे प्रणाम कर दो। गोपियों ने भगवान जो महाराज किए, तो भगवान तो भक्ति से खुश होकर आते हैं। अच्छा मेरी माता भगवान जब हमसे खुश होते हैं, गुरु जब हमसे खुश होता है ना, तो उस बात से प्रसन्न होकर अपनी बढ़ाई मत समझो, गुरु की कृपा भगवान। जब बच्चे गलती कर देते हैं तो माँ को तो बात संभालनी पड़ती है। अब तो गोपियां रो रही हैं और रोकर विलाप कर रही हैं, कभी यमुना से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं। और गोपी गीत में एक बहुत मीठा श्लोक बोलते हैं, 20 श्लोक में गोपी गीत में। और सत्य कहता हूँ मेरी मैया, जो गोपी गीत के 20 श्लोकों का नित्य ज्ञान करता है ना, उसे ठाकुर जी दर्शन देते हैं। उसमें से एक श्लोक में गोपी कहती हैं, कश्चित् तुलसी कल्याणी
गोविंद चरण प्रिय। तुलसी तुम कैसी हो? बोले कल्याणी। ये तुलसी कोई पौधा नहीं है, कोई पत्ता नहीं है। कशिद तुलसी कल्याणी, तुम कल्याण करने वाली हो, और केवल कल्याण करने वाली नहीं हो, गोविंद चरण प्रिय। तुम गोविंद के चरणों की बड़ी प्रेयसी हो। गोविंद के चरणों में जब तुम्हें चढ़ा दिया जाता है, तो चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, चाहे वो दुनिया का सताया हुआ कोई भी हो, जब भाव से तुलसी तुम्हें उनके चरणों में चढ़ाता है, तो भगवान उसे स्वीकार करते ही। तुम्हारी ऐसी महिमा है। तुम बताओ ना ठाकुर कहाँ गए? तुलसी नहीं बोली ना, तो गोपियों को लगा ये तो हमारी सौत है। भगवान जी का इससे विवाह हुआ है ना, जिकाई को बतावे कि हमें अब तो ये अपना जी से पूछते हैं, काले नहीं हे महारानी, तुम्हारी तो जल में कलरव कर दी ना ठाकुर जी, तुम ही बता दो कहाँ गए। जब जमुना भी ना बोली तो बोली, जीव पक्की सौत है हमारी, जीवकारी, और हमारा कन्हैया ओंकार होगी, काय को बता रही है। ऐसा भाव आ रहा है गोपियों में। अंत में जब रोते रोते आंखें लाल हो गई, तब गोपियों ने कहा, हाय नाथी रमण पृष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, तस्यास्ति कृपिणाया मे सखी दर्शन सन्निधि। ये गोपियों के इन वाक्यों से प्रकट हो रहे हैं। गोपियां, मैंने कल कहा था, शायद परसों, कि हमारा धर्म इतना प्रबल है कि हम जहाँ चाहे वहाँ भगवान को प्रकट कर लेते हैं, जिस रूप में चाहे उस रूप में कर लेते हैं। आज गोपियों ने जो जो नाम लिए हैं और लेती गई हैं, वो स्वरूप मेरे ठाकुर बना रहे हैं। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ, जैसे हाँ नाथ कहा तो मदन मोहन जी प्रकट हो गए। मदन मोहन जी शायद यहाँ भी है, बोलो मदन मोहन जी की। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ, जैसे ही रमण कहा तो राधा रमण जी प्रकट हो गई। राधा रमण देव की। प्रेष्ठ कहा तो राधा बल्लभ लाल प्रकट हो गए। क्वासे महाभुज, क्वासे कहा तो गोपीनाथ प्रकट हो गए। और अंत में कहा सखी, जैसे ही सखी कहा तो शिल्पा के बिहारी प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कोई व्रत नहीं, आज तो सब चकाचक है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार ऐसा हुआ, मेरी मैया उद्धव जी भगवान से मिलने गोलोक धाम पहुंचे। गोलोक धाम में भी कुंज और निकुंज ही, जैसे हमारी वृंदावन। मेरी मैया जब जब भगवान कुंजों से निकुंजों में जाते हैं ना, तो समझ लो अब भगवान कोई पर्सनल लीला कर रहे हैं। तो कोई भी देवता, कोई भी सखी, कोई भी भगवान का बाल सखा जब भगवान निकुंज में प्रवेश कर जाते तो भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं जा सकता था। और आज उद्धव भगवान से मिलने गोलोक पहुंचे तो बाहर ललिता जी खड़ी हैं, विशाखा खड़ी हैं। उद्धव को हाथ पकड़ के रोक ले। अच्छा, उद्धव को लगता है मैं तो भगवान का परम सखा हूँ, धरती पर भी मिलता रहता था, तो मुझे तो किसी की आज्ञा की जरूरत है। गुरु से भगवान से मिलने में भी मर्यादा होनी चाहिए। मिलने जाओ तो ऐसे नहीं सीधे चले गए, पहले पूछो गुरुदेव आपके समय है, हम आ सकते हैं, हम मिल सकते हैं। मर्यादा होती है गुरु से मिलने के लिए। और उद्धव को लगा हम तो गुरु के बड़े चितेरे हैं, तो गुरुदेव से ऐसे नहीं मिलेंगे। ललिता जी ने रोक लिया, बोले आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आज ठाकुर जी कोई विशेष लीला कर रहे हैं लाडली जी के साथ। उद्धव बोले आपको पता नहीं, हम भगवान के परम भक्त हैं,
हमें रोक रही हो, आपको ये लगता है कि आपसे ज्यादा ऊंची पदवी पर कोई नहीं है। ललिता जी हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम धरती पर निकृष्ट कुल में जाकर जन्म लो, जाओ धरती पर निकृष्ट बनो। ललिता जी आंखों में आंसू भरकर बोली, उद्धव जी तुम तो बड़े ज्ञानी हो, ज्ञानी होकर भी तुम इतना पता ना कर सके, इतना अनुमान ना लगा सके कि अगर मैंने तुम्हें अंदर जाने से रोकने की चेष्टा की है तो कोई तो कारण होगा। तुम्हारे ज्ञान के चक्षु आज बंद हो गए थे, अब भी तुम्हें श्राप देते तुम धरती पर अंधे बनकर प्रकट होगा। दोनों भक्त आपस में, अब तो गोपाल जी अपनी लीला को विराम करके तुरंत बाहर आए और बोले, ये तुमने क्या किया? अरे देवी, तुमने बिना सोचे समझे ऐसा श्राप दे दिया। अब तुम्हें धरती पर जाना होगा। ललिता जी को श्राप लगा है, तुम धरती पर निकृष्ट बनकर जाओगी और एक बार नहीं 2 बार बनोगी। और उद्धव जी को श्राप दिया कि तुम धरती पर अंधे बनकर जाओगे। पर भगवान से पूछा कि हमारा उद्धार कब होगा? बोले, धरती पर जिस दिन तुम दोनों का मिलन हो जाएगा ना, उसी दिन तुम अपनी लीला को पूर्ण कर कर ऊपर आ जाना। उसी दिन माता वो परम विरक्त संत प्यारी ललिता जो धरती पर हरिदास बनकर आए। बोली स्वामी हरिदास जी महाराज की, राधा वल्लभ लाल की, दक्ष गोपाल की। तो क्या कर हरिदास जी ने वृंदावन में निवास किया। वृंदावन में एक जगह है निधिवन, आप सबने देखा, हाथ उठा के बताओ। बस उतने लोगों ने देखा। कभी वृंदावन आओ तो देख लेना, है ना? हाँ, बड़ी प्यारी है। जितने भी वृक्ष है ना सब मिलते हैं। अच्छा, आपको एक आश्चर्य बताएं, एक वृक्ष अकेले नहीं, सबके जोड़ा है, क्योंकि सब राधा माधव है, कोई अलग तो है भी नहीं। अच्छा, जितने विशाल तुलसी वृक्ष आपको निधिवन में मिलेंगे पूरी दुनिया में और कहूँ मिलेंगे ना, बोलो जैसे, क्योंकि वो साधारण तुलसी तो है ही नहीं मेरी मानता हो, वो तो साक्षात राधा माधव ही है। तो निधिवन में जहाँ आज आप दर्शन करते हो ये है निधिवन, और निधिवन से आगे की तरफ जब राधा रमण दर्शन करने जाओगे तो राधा रमण वाली गली में मुड़ने से थोड़ा सा पहले गेट है निधिवन राज, और ठाकुर जी के राजघाट। ठाकुर जी राज किया करते थे, बड़ी सुंदर सुंदर कुंज बनी है उसमें, बताओ। हरिदास जी के बहुत शिष्य हैं, गोपाल भट्ट जी हैं, सब निधिवन में ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लेते। पर एक दिन सभी शिष्यों ने मिलकर गोपाल भट्ट जी से कहा, गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, हम उनसे प्रश्न करने योग्य तो नहीं है, हम इस लायक नहीं कि हम अपने गुरु से कोई प्रश्न कर सकें, पर आप गुरुदेव के बड़े लाडले हो, एक प्रश्न पूछना था। क्या पूछना था कि गुरुदेव निधिवन को छोड़कर निधिवन राज में क्यों जाते हैं रोज? हरिदास जी रोज निधिवन राज में जाते और निधिवन राज की भी एक मुख्य कक्ष में बैठकर आंखों से आंसू बहाते रहते। और जैसे ही बाहर निकल कर आए ना, हरिदास जी के चरणों में लेट कर आता है गोपाल भट्ट, तो पूछते हैं, गुरुजी बुरा मत मानना, ठाकुर तो यहाँ है तो वहाँ क्यों जाते? वहाँ ऐसा क्या है?
हरिदास जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या बताऊंगा गोस्वामी जी, तुम स्वयं जाओ और जाकर देख लेंगे। मेरी माताओं, आज जैसे ही गोस्वामी जी निधिवन राज में प्रवेश करते हैं और उस कक्ष में पहुंचते हैं, तो आज उसमें इतना दिव्य प्रकाश है, इतना दिव्य प्रकाश है कि मानो हजारों सूरज निकल आए हैं। और उस दिव्य प्रकाश में मेरी राधा माधव अपनी अष्ट सखियों के साथ बैठे हैं और अष्ट सखियों में मुख्य सखी के रूप में हरिदास जी महाराज को पंखा नजर रहे हैं। जैसे इस झांकी को देखा तो आत्म विभोर हो गई, शरीर कांपने लगा, घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। हमारे हरिदास जी साक्षात ललिता जो है, आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं, तुरंत वापस भाग आए। कप कपा रहे हैं, बोली नहीं निकल रही है, मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। तो हरिदास जी ने सर पर हाथ रखा, गोस्वामी जी क्या हुआ, बोल नहीं निकल रहा है। तब उनके शीश पर हाथ फिराते हुए बोले, जाओ दोबारा दर्शन करके आओ। ऐसा ना लगे कि कोई चमत्कार तो नहीं कर दिया, क्योंकि संत चमत्कार नहीं करता है, संत का दर्शन भी चमत्कार होता है। माताओं, जब दोबारा जा रही है ना, तो गोस्वामी जी से जीवन में चमत्कार लाए। माताओं, माता पिता ने घर से निकाला और सूरदास घूमते घूमते जब मथुरा आ गए, तो मथुरा में उनकी भेंट सी वल्लभाचार्य महाप्रभु से हुई। वल्लभाचार्य जी ने उनको दीक्षा दी। जो परंपरा से गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, उनका कनेक्शन गुरुदेव से सीधा भगवान जोड़ देते हैं। गुरु का गुरु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो आपके जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देता है, उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु शरीर को नहीं कहते। बताओ, इस शरीर को पंडित जी कह लो, व्यास जी कह लो, ठाकुर जी कह लो, महाराज जी कह लो, शरीर को तो मरना है मेरी मैया, शरीर का कुछ नहीं होता। गुरु तो ज्ञान होता है, गुरु एक प्रकाश होता है। इसीलिए गुरु के वचन ही गुरु है, गुरु के शब्द ही, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही गुरु होता है। शरीर को गुरु नहीं कहा जाता मेरी माताओं। आगरा में आकर अकबर की यहाँ हरिदास जी की और सूरदास जी की भेंट हुई और उस दिन के बाद दोनों अपने धाम को प्रस्थान कर गए। गोविंद भगवान की। आइए उसी पावन स्थान पर चलते हैं जहाँ कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया। कल आप सबने श्रवण किया था ना, रुक्मणी माता ने पत्र लिखा था, प्रभु आप मेरा पानी ग्रहण करें। भगवान के पास पत्र लेकर एक पंडित जी गए। पहले पंडित जी जाते थे, नाई जावे या ब्राह्मण जावे। और पंडित जी द्वारिका पहुंचे, भगवान के चरणों में पत्र रख दिया। लो पत्र आया है। बिहारी जी ने सोचा पता नहीं किसका पत्र आया है, बोले पढ़ के सुना दो। बोले नहीं, आप स्वयं पढ़ दो। पत्र को पढ़कर देखा, सब समझ गए ठाकुर। पंडित जी बोले हम जाएं, बोले आप जाओ मत, हम आपके साथ ही चल रहे हैं। ठाकुर जी सजे माताओं, ठाकुर जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार तीनों और सज धज के हमारे ठाकुर जी रथ को सजाए, पीछे पंडित जी बैठा लिए और आगे बैठ गए स्वयं। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ कर जा रहे हैं। कोई बारात नहीं, कोई माता पिता नहीं, अकेले जा रहे हैं। बोलो जैसे। अच्छा, जैसे थोड़ा आगे निकले ना, तो दाऊ जी के सामने, भगवान के सामने दाऊ जी आ गए। अब दाऊ जी तो बड़े भैया है ना,
और जैसे ही दाऊ जी को आगे देखो, कन्हैया जी हमारी पसीना पसीना हो गए, बहुत शर्मा गई लाला। भगवान को देखा, दाऊ जी ने बोले लाला सज धज के कहाँ जा रहे हो आज? और ये पीछे कोई पंडित भी बैठा है। पूछ लिया लाला कहाँ जा रहे हो? नजरों को नीचे करके बोले बस वहीं जा रहे हैं। वहीं कहाँ जा रहे हो? बस वहीं जा रहे हैं। शर्मा रहे, कहते भी कि हम विवाह करने जा रहे हैं। आजकल की तरह थोड़ी थी बगल में बैठ के बात होती है शादी की, खुद डिसाइड किया जाता है लड़का कैसा हो लड़की कैसी हो। मम्मी पापा तो बहुत बाद में आते हैं, या मैं कहूँ मम्मी पापा तो पोस्टमैन की तरह काम करते हैं, बेचारे पोस्ट लाएंगे, हाँ भैया देखो पोस्ट तुम्हारी ठीक है तो साइन कर दिए, और ठीक नहीं है तो पोस्ट वापस जाए, भैया हमारा नहीं है। ठाकुर जी तो शर्मा गए माता। दाऊ जी ने बार बार पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो दाऊ जी ना बोले तो पंडित जी ने कहा सुनो डांटो मत, अपना विवाह करके बैठ गए हो, छोटे को ध्यान नहीं कछू। कुंदनपुर में स्वयंवर हो रहा है, ठाकुर जी विवाह करने जा रहे हैं। बलराम जी ने जैसे सुना थोड़ा सा मुस्कुरा कर हंस गए। अरे हमें तो पता ही ना चली, हमारो लाला तो बड़ा है गो। हाँ लाला, हमारो लाला का तो सुंदर थोड़ी है भैया, दुनिया की राजकुमार आएगी तो हमारो लाला भी जानो चाहिए। मैया ओ, बलराम जी बोले लाला आगे आगे तू चल, पीछे पीछे हम आ रहे हैं। ठाकुर जी की बारात आई है। माता गौरा के मंदिर में माता रुक्मणी खड़ी है, प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना करते हैं माँ भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदन मोदता। माता मुझे कृष्ण पति रूप में मिल जाए। जिस बहन का विवाह ना हो रहा हो, भागवत जी के इस श्लोक का 6 महीने तक वो जाप करें, 6 महीने में विवाह हो जाता है, सुंदर वर मिल जाता है। अच्छा पढ़ने लिखने वाली जो बहनें हो वो गुस्सा मत करना, लड़ना मत, हम तो माता पिता की सहायता के लिए बता रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ एक जगह एक बहन जी लड़ पड़ी हमसे, मैंने ऐसे बताया, वो पढ़ने वाली थी, उससे आगे बोली क्या है ये सब, हम अपने मम्मी पापा से मना कर देते हमको शादी नहीं करनी, और आप 6 महीने में रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे हो। हमें 6 महीने में अभी नहीं जाना है, अभी पढ़ाई करनी। मैं कहा मेरी बाप और बाप कर, मैंने तो घर वालों के संकट की निवृत्ति के लिए बताया था, भैया तुम्हारा मन करे तब तुम 6 महीने गिन के कर लेना। पर इसमें बड़ा करेंट है मेरी माताओं, जब मंत्र को 6 महीना जाप करें तो सुंदर वर मिलता है। भागवत में लिखा है जब माता की स्तुति की तो वाम अंग फड़कने लगे। माताओं की बाई आंख फड़के तो अच्छा रहता है, भैयाओं की दाई फड़के तो अच्छा रहता है। पर एक बात बताओ, कभी कभी फड़के तो ये अच्छो नहीं है, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखानी चाहिए। हाँ वरना कुछ और हो जाता है, जमाना खराब है। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी फड़के तो ही अच्छा है। और माता के सामने हाथ जोड़कर रुक्मणी जी ने वो ही प्रार्थना की है जो त्रेता युग में माता सीता जी ने कहते आइए भाव से हम उस स्थिति को गाते हैं। जय जय गिरिवरी राज किशोरी, जय महेशी